यह कोरमा थोड़ा खास है। पिछली प्रस्तुति में हमने मुर्ग मलाई रोस्ट बनाया था। यह कोरमा हमने उसी व्यंजन से विकसित किया है। समय समय पर हमने विभिन्न प्रकार के कोरमे इस चैनल पर प्रसारित किए हैं, जिनमें से लाहौरी कोरमा और जहांगीरी कोरमा को आपने अत्यधिक सराहा। मुर्ग मलाई कोरमा क्रीमी टेक्सचर से भरपूर एक निहायती लजीज कोरमा है, जिसका हर एक निवाला आपके हलक से उतरते ही आपको इसका कायल बना देगा। तो चलिए बनाते हैं मुर्ग मलाई कोरमा इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। मुर्ग मलाई रोस्ट के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार चिकन में 2 मैरिनेशन लगाकर उसे रोस्ट करके एक स्वादिष्ट क्रीमी टेक्सचर वाला स्टार्टर बनाया जाता है, जिसका आनंद आप अपने पसंदीदा पेय के साथ ले सकते हैं। अब हमारे पास यह रोस्ट किया हुआ मुर्ग है। इसको काटने के लिए सर्वप्रथम धड़ को कमर से विभाजित करते हैं। अब टांगों वाले हिस्से को 2 हिस्सों में काट देते हैं। इसकी रान को टंगड़ी के जोड़ से काटकर अलग कर देते हैं। अब धड़ को रीढ़ के समानांतर 2 हिस्सों में काट देते हैं। इन टुकड़ों से विंग्स को काटकर हटाते हैं। फिर बचे हुए सीने को 2 हिस्सों में काट देते हैं। हमने मुर्ग को बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि यह पहले से पका हुआ है और हम नहीं चाहते कि यह कोरमा बनाने के दौरान छोटे टुकड़े घुलकर कोरमे में मिल जाएं। यहाँ हम एक छोटा गुच्छा धनिया की पत्तियों का ले रहे हैं। इसके अलावा 4 हरी मिर्चें, 12 से 15 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का हम ले रहे हैं। मिर्चों के डंठल काटकर इनको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। धनिया के गुच्छे से जड़ को हटाकर इसको साधारणतया काट लेते हैं। अब इस सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें पानी मिलाए बिना दरदरा पीस लेते हैं। यह 5 छोटे आकार की प्याज हैं। इनको बारीक काट लेते हैं। यह 150 ग्राम ताज़ी क्रीम है। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। यह 100 ग्राम दही है। अब एक बर्तन में 100 मिलीलीटर के लगभग वनस्पति तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची इत्यादि डालते हैं। कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनते हैं ताकि यह पारदर्शी दिखने लगे। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें पीसा हुआ हरी धनिया, मिर्च
लहसुन और अदरक सम्मिलित करते हैं। इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा सम्मिलित करते हैं। आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर सम्मिलित करते हैं और स्वादानुसार नमक डालते हैं। सबको अच्छे से मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात दही सम्मिलित करते हैं। तेज आंच पर सबको अच्छे से मिलाते हैं ताकि दही में से घी पृथक हो जाए। ऐसा होने के बाद 2 बड़ी चम्मच काजू का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। काजू का पेस्ट बनाने के लिए 5 मिनट काजू को थोड़े पानी में उबालते हैं, फिर पीस लेते हैं। इसे भी अन्य सामग्री में मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर मुर्ग मलाई रोस्ट के टुकड़ों को इसमें सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चलाते हैं और इसको अन्य सामग्री में मिला देते हैं। इसे ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तदोपरांत इसमें 400 मिलीलीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। एक बार सबको मिला देते हैं। आंच तेज कर देते हैं ताकि तरी में उबाल आ जाए। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाते हैं ताकि तरी में मुर्ग मलाई का स्वाद समाहित हो जाए। आखिर में इसमें मलाई सम्मिलित करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और तेज आंच पर 2 मिनट पकाते हैं ताकि कोरमे की तरी में क्रीम अच्छे से मिल जाए। क्रीम डालने के उपरांत अधिक समय तक ना पकाएं, अन्यथा क्रीम से घी पृथक हो जाएगा और कोरमा तैलीय दिखने लगेगा। एक बार मुर्ग मलाई कोरमा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। यदि समय कम हो और यह कोरमा आप तुरंत बनाना चाहें तो तैयार मुर्ग मलाई टिक्का उपयोग करके भी आप यह व्यंजन बना सकते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं, अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।